अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं अपनी व्लॉग बनाकर दिखाऊंगी आपको, जो मैं किचौछा शरीफ यूपी में जो है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बाबा के दरबार पर मैं अपने पूरी ब्लॉग बनाकर आपको दिखाऊंगी। मेरे साथ मेरी वीडियो पे बने रहे अगली पूरी। हम सबसे पहले 24 घंटे के बाद हम उड़ीसा से यूपी किचौछा शरीफ स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पे गाड़ी मतलब ऑटो लिए लेकर रूम आए। रूम ढूंढने में थोड़ा टेंशन हो रही थी। फिर रूम ढूंढने के बाद हमें मुश्किल से बड़ी रूम मिल गया। फिर हम फ्रेश वगैरह होकर खाना वाना खाकर 10 बजे तक सो गए और अलार्म लगाए थे रात के 2:30 बजे का। ठीक है, 2:15 से उठकर मैं सीधे जाती हूँ बाथरूम से अपने फ्रेश होकर नहा धोकर कपड़े बदल के वज़ू बना के मैं निकल जाती हूँ। ठीक है, जो मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो इस बार हम लोग 11 दिन का वो था, क्योंकि ये चौथी मर्तबा आए हैं। पहले बार हम थे 7 दिन, फिर 11 दिन, फिर ऐसे हफ्ते ऐसे करके चौथी मर्तबा हो गया। तो इंशाल्लाह मेरी ब्लॉग पे बने रहें। देखिए, मैं अकेली जा रही हूँ। हमारे साथ आए तो 14 लोग आए हैं, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेले जा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए रात के 2:30 बज गए हैं। 2:30 बजे सब यहाँ बैठे हैं सिर्फ अपना जगह पाने के लिए। ठीक है, बाबा के दरबार तो बहुत बड़ी एरिया है, इतना बड़ा है कि मैं उतना को घुमा के नहीं दिखा सकती, क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं अभी फ़िलहाल इस आपको थोड़े क्लिप करके दिखा रही हूँ कि ये देखिए सब आके रात के 2:30 बजे से आकर बैठे हैं और मतलब जगह लेने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आकर बैठे हैं सबको बिछाने दे दिए हैं पन्नी वगैरह, नहीं, वो भी बिछाने नहीं देंगे, क्योंकि लोगों की पब्लिक की भीड़ बहुत होती है ना। तो फाइनली हम बिछा चुके हैं, लेकिन ये एक क्लिप मेरा छूट गया, वो मैंने नहीं दिखा पाई, जो कि पन्नी बिछाने के लिए भागम भाग होता रहता है, एकदम भाग दौड़। ठीक है ना। और गाइस मेरी ब्लॉग बिल्कुल गौर से भी देखना और सुनना। ठीक है, फिर हम तो बैठ चुके हैं रात के कम से कम 3 बजे हम लोगों को बोले बिछाने के लिए, पन्नी बिछा दिए। ठीक है, तो हम लोग बिछा कर बैठ गए। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद यानी कि भोर की अजान होती है ना, वहाँ पे नमाज वगैरह आप जेंट्स जो है ऊपर जाते हैं, लेडीज़ जो है लेडीज़ की मस्जिद रहती है, लेकिन जब तक अजान नहीं होती है लेडीज़ की मस्जिद नहीं खुलती है। कम से कम 5 बजे खुलती है लेडीज़ वाली मस्जिद। तो इसलिए क्या करते हैं, जो जहाँ पे पन्नी बिछाते हैं थोड़े वहाँ पे, या तो फिर इस आगे पे जो है ये जो बैठे हैं जहाँ पे फूल वगैरह चरागी दिया होता है, देख सकते हैं आप, वहीं पे लोग अज़ान होती है ना तो नमाज़ पढ़ लेते। लेकिन 5 जब तक नहीं बजती है तब तक लेडीज़ वाली मस्जिद नहीं खुलती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सुबह के 7 बजने के बाद हम अपने पन्नी पे बैठे हैं। हाज़िरी लगभग 5 बजे से, मतलब रात भोर के बाद ना, सुबह के बाद, सुबह मतलब अज़ान के बाद से जारी है, लेकिन लोग जगह पाने के लिए रात के 2:30 बजे से आके बैठते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जगह पाने बैठ गए, हमारी हाज़िरी ख़त्म होने वाली है, 7 बजने वाली है। अब आपको अलाउंस होगा कि 7 बज चुका है, आप अपना पन्नी उठा लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे रुकते हैं जब तक एक मतलब बोलते हैं ना सफाई। अब जब हम पन्नी उठा कर चले जाएंगे ना, 9 बजे की हाज़िरी हम नहीं बैठ पाएंगे। तो क्या करते हैं, जब वो आते हैं मज़ार के जो खादिम्स होते हैं जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, वो लेडीज़ को झाड़ू लगाने नहीं देते, तो वो ऊपर से उधर से झाड़ू लगाते हुए आएंगे, तो सबकी पन्नी को फेंकते हुए जाएंगे। तो अब क्या करना है, आपको अपना जगह पे जैसे आते हैं आप अपना पन्नी पकड़ के खड़े हो जाना। ठीक है, अब फिर मैं अपना भांजा का मोबाइल दी हूँ, वो जाएगा ऊपर मज़ार के ज़ियारत करके थोड़ा वीडियो क्लिप उठाकर लेके आएगा। ठीक है, आप ऊपर के तो आप जान सकते हो ना, देख के समझ सकते हो कि लेडीज़ को अलाउड नहीं है। ठीक है, चाहे वो 2 साल का लड़की हो या फिर, ठीक है, लेडीज़ मतलब लेडीज़, नो अलाउ मज़ार के ऊपर। ठीक है, दरगाह में सॉरी। तो फ़िलहाल देखते रहिए, मेरे भांजा ने बहुत खूबसूरत नज़ारा उठा कर लेके आया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जो हमें कभी क़यामत तक हमें लाइव आँखों से, अपनी आँखों से दीदार नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेडीज़ कुछ दायरा के बाहर रहते हैं। तो लड़के को मानना पड़ेगा, इनकी नसीब बहुत तेज़ है, क्योंकि ये देखिए एकदम अपनी आँखों से ज़ियारत करके आ रहे हैं। और सब हम लड़कियां भी कोई कम किस्मत वाली नहीं है, लेकिन बाबा के दरबार तक पहुँचे हैं, यहाँ तक माशाअल्लाह। लेकिन
बस ये है, अपने आँखों से ज़ियारत नहीं हो पाएगी, ये वीडियो से ज़ियारत हो रही है, ठीक है ना। अब मैं इनकी मज़ार की इतनी मतलब कि क्या बोलूँ, जित मेरे पास शब्द नहीं है। मैं खुद अपना वाक़या बता रही हूँ, ठीक है। मैं इतनी बीमार लगभग 10 साल से थी, ठीक है। 10 साल से डॉक्टर के पास गई, हर रिपोर्ट मेरा सही है। बोलो कौन-सा बीमारी अब मुझे नहीं लगी थी बताइए? डॉक्टर जितने डॉक्टर से लेकर जो बोलते हैं ना, जो तावीज़ वग़ैरह देते हाफ़िज़ मौलवी ये वो फलाना-ढिमाका, इतने मैंने जाकर चेक करवाया, पैसे खर्च हुआ, मैं यहाँ तक मेरी पूरी बॉडी स्कैनिंग हुआ, वो डिजिटल मेशन नहीं होता है, डिजिटल एमआरआई होता है, वो भी हुआ एमआरआई, सब में नॉर्मल, कुछ टेंशन नहीं है। ब्रेन सही, सब सही है। लेकिन पता नहीं मेरा सर से लेके पैर के नाखून तक जिस्म में कोई हिस्सा नहीं है जो कि मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने कहीं पे सुना था कि मोबाइल से देखा था कि इसी मखदूम अशरफ बाबा के मज़ार है, यूपी है कि चौसा शरीफ है, और मैं अकेली हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँ, किसको लेकर जाऊँ। तो फिर मैंने ऐसे ग्रुप बनाया कि इसको उसको पूछ कर चलना है, तो सब बोले हाँ चलेंगे। ऐसा करके निकले हम लोग हमारे घर के पास से कोई जाने वाले थे, उनके पास हम लिए लिस्ट, एक पेन और पेपर लिए, उनसे लिस्ट लिए, कौन सा स्टेशन, किस साइड, कितने नंबर पे उतरेंगे, कितने नंबर पे फिर रिटर्न आएंगे, सब मैंने पेपर पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जाने के टाइम पर उनको ये भी पूछ लिया, अपना मोबाइल पे अकबरपुर स्टेशन का स्क्रीनशॉट भी लगा लिया, हमसे कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। तो फ़िलहाल हम 14 लोग निकल गए सफ़र में बाबा की ज़ियारत के लिए, ठीक है। सुभान अल्लाह, मतलब क्या बोलूँ, बाबा के दरबार पे सही सलामत पहुँच गए। हमारी ज़ियारत भी हुई, हम घूम लिए, मज़ार की ज़ियारत हो गई, ठीक है। आपको मैं बताऊँ मैं यहाँ किस मकसद से आई, मैं बीमार थी, इतनी बीमार थी, मेरे साथ बाकी सब आए थे, कोई ज़ियारत करने के लिए, कोई घूमने के लिए, कोई कुछ, मगर मैं गई थी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी ना, मैं सब डॉक्टर्स जितने हैं ना उनको हाथ जोड़ लिया, जितने तो तावीज़ जो मौलवी हाफ़िज़ जो, यहाँ तक मैंने अस्तगफिरुल्लाह, मैंने हिंदू के पास भी गई थी, लेकिन उनसे भी मैंने हाथ जोड़ लिया। लास्ट में जब मैं बाबा के दरबार आई, 4 बार आकर अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मान लीजिए 100 में से ना, 100 में से मेरा 80% बीमारी छू समझ लीजिए। मैं 3 साल में 4 बार आ गई बाबा के दरबार पे, वो भी मेरी कोई ज़रिया नहीं था। मैं किसके साथ आऊँ, मैं घर पे अकेली, मेरे ना आगे कोई है, ना मेरे पीछे कोई, ना दाएँ ना बाएँ कोई नहीं है, ठीक है। मैं क्यों अकेली हूँ वो मैं बाद में बताऊँगी। सोच लीजिए मैं एक अनाथ हूँ, ठीक है, मेरा कोई नहीं है। तो क्या बोलना चाहती हूँ, खैर बीमारी, जिस डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि तुम्हारी ये तकलीफ़, तुम्हारी ये बीमारी सही नहीं होगी, ठीक है, और इसको इसी तरह से झेलना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज हुआ यहाँ पे मेरा, पता है। बोले तो खुल के बताऊँ, मुझे बैक पेन शुरू हो गए थे, बैक से लेकर पैर के जो नाखून था वहाँ तक पेन, एक पैर पे खड़ी होती तो दूसरे पे फिर एक पे, नहीं हो रहा था। सर दर्द इतना हो रहा था तो दोपहर को सर दर्द की गोली, रात को सर दर्द की गोली। और मैं ये बोलने चाहती हूँ कि आप समझोगे कि ये अल्लाह का करम है, मानती हूँ अल्लाह का करम है। अल्लाह जब तक मुझे इशारा, जब तक मुझे ज़रिया नहीं देता तो मैं यहाँ तक जा नहीं पाती, ठीक है। खैर हम लोग आकर हमारे मतलब जो है सफ़र कामयाब हुआ, हम पहुँच चुके, हम बीमार भी मेरी अच्छी हो गई, और हम लोग सुबह हाज़िरी ख़त्म होने के बाद हम जाते हैं सीधा अपना, सुबह तो नहा कर आते हैं भोर में, अगर जो नहीं नहाते हैं सुबह वाली 7 बजे हाज़िरी ख़त्म होती है, 7 से लेकर आपको 2 घंटा टाइम मिलता है 9 बजे तक। अब बात अपना रूम पे जाइए, फ्रेश वगैरह हो जाइए, फ्रेश होने के 2 घंटे के अंदर रूम पे जाना है, नहाना है, धोना है, फ्रेश कपड़े पहनना है, फिर वज़ू बनाकर सीधा नीर शरीफ पे आके गुस्ल करना, फिर वापस आके 9 बजे की हाज़िरी पे रेडी हो जाना, रेडी होकर बैठ जाना 9 से 11। तो फिर ऐसे ही जेंट्स अपने चले जाते हैं ऊपर मज़ार की तरफ, हम नीचे रह जाते हैं लेडीज़। बस हाज़िरी, आपको एक चीज़ करना है, हाज़िरी में इधर-उधर बातें नहीं करनी है, हाज़िरी पे बैठनी है, सिर्फ़ ओनली दरूद शरीफ या बाबा के रुबाइल वहाँ पे एक गेट पे, फ्रंट गेट पे डिस्प्ले हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एकदम से यही है, सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलमदद निगाहे करम हो मेरे सरकार, बिल्कुल पढ़ते रहना दरूद शरीफ, और इसको कंटिन्यू करते रहना। इधर उधर की बातें, चुगली गिबत, ये वो, कौन कहाँ से आया, कौन किधर से आया, क्या हुआ, किस, कुछ फोकस नहीं करना। बाबा आपके ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
अदालत आपकी चालू है। इसी तरह से 9 बजे की हाजिरी ख़त्म, फिर हम 11 बजे ख़त्म, फिर हम 11 से लेकर दिन का 2 ढाई 3 बजे तक फ्री। आप नहाओ धाओ कुछ भी करो, खाना वाना बनाओ, रेस्ट लो, फिर 3 बजे से हाजिरी पे फिर इसी एंगल से इसी टाइप पे आ जाना। अब हाजिरी पे 3 से 7 बजे तक बैठना, ठीक है। हाजिरी पे बैठने के टाइम पे बेअदबी नहीं करना चाहिए। बेअदबी करोगे तो बेअदबी से हो आप, कहने का मतलब जितनी आराम से बैठोगे उतनी ही आपकी इलाज जल्द से जल्द हो जाएगी। जितनी इधर उधर बेफालतू बातें ये वो करते रहोगे ना, बेकार, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। रात को 2:30 बजे उठ, आपको अगर बाबा की मज़ार के पास जगह पानी है तो रात को उठना पड़ेगा आपको। आप ये सोचोगे नहीं आराम से जाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह जाएंगे 6 बजे क्या फ़र्क पड़ता है, ना, ऐसा नहीं है। लोग पागल नहीं, हमने आपको दिखाया, लोग पागल नहीं है रात के 2 बजे उठ के जाते हैं, ठीक है। मैं खुद जाती हूँ, मैं आपको दिखाई सबूत, मैं खुद जाती हूँ, ठीक है। ये हमको फिर 3 बजे का हाज़िरी में आपको दिखा दिया, भोर भी दिखा दिया। हाँ, लेकिन एक बात बोलने वाली हूँ, 3 बजे की हाज़िरी हम यहाँ नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे हमें जगह नहीं मिलती। देख रहे हो हमारे साथ कुछ है, खड़े हैं, ये हमारे साथ हैं, जो कि हम 3 बजे की हाज़िरी कभी भी यहाँ नहीं रहते। 3 बजे की हाज़िरी मैं करबला में चली जाती हूँ या तो फिर सीसा मज़ार में जाती हूँ, ठीक है, या तो फिर बिलाई बीवी के यहाँ जाती हूँ। क्योंकि 3 बजे की हाज़िरी हम जो 11 बजे चले जाते हैं ना, तो 3 बजे के टाइम पे आते तो एकदम खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती हमको, ठीक है। तो समझ सकते हो ना। तो मेरी ब्लॉग इतनी है और दुआ करती हूँ आपको समझ में आ जाए और आप भी यहाँ पे अपना इलाज आके करवाइए। डॉक्टर ने जो जवाब दे दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाबा के पास आइए, आप इलाज करवाइए, हाजिर लगवाइए। हाँ, ये बात सही है, यहाँ पे आपको एक दिन में आके नहीं इलाज होगा, आपको नियत करके आना पड़ेगा घर से। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन आपको यहाँ रहना पड़ेगा, चिल्ला भी करना पड़ेगा। वापस घर जाने के बाद भी आपको चिल्ला करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग तो हाजिरी वगैरह ये सब ख़त्म होने के बाद हम थोड़ा इधर घूम घाम के फिर मीर शरीफ की तरफ जाते, थोड़ा छोटा छोटा मोटा इधर क्लिप उठा लेते हैं, ठीक है। ओके, बोलने में कुछ भी वर्ड इधर उधर हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें। और ये जो लास्ट वाली क्लिप है, इस पे मैं रखी हूँ, हमारी उड़ीसा की एक दरगाह है, इसमें उर्स है। उर्स में आप तमाम जायरीनों की स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और मेरी आईडी है ये जन्नत 901, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज़ इसे फॉलो कर दीजिए। और सोच लीजिए आपकी एक बहन गरीब है, उसको थोड़ा सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा